एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NAPS नॉलेज नेटवर्क। आज हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे इसी सेशन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस 2025 के लिए इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक VVI है, एक का नाम है दास कैपिटल, दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था अमृतसर में। कभी कभी एग्जाम में आता है जालियांवाला हत्याकांड किस जगह में हुआ था? तो अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? किस राज्य में? पंजाब में। इसमें जनरल डायर ने क्या कर दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो चाइना में। कहाँ हुआ था? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। बिहार की पहली रेल लाइन, इसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर। तारापुर किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। उसका देखो क्वेश्चन आता है, नरोड़ा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कुन्नकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तुमको याद रखना, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान में। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के 5 अंग। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट आता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये कौन सा किसका मंदिर है? गौतम बुद्ध का मंदिर है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। आपको बताना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति बहुत VVI क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें किस स्टेट में है, किस राज्य में। अब क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है? ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। खरीफ की फसल है चावल। खरीफ की फसल कौन सी है? चावल। और रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल। रबी के सामने, ठीक है, रबी के सामने जो सो मना है, सरसों, गेहूं, ये सब कौन सी फसल है? रबी की फसल। संघ राज की विशेषता नहीं है, तो एक हरी शासन व्यवस्था, ये संघ राज की व्यवस्था नहीं है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। अब क्वेश्चन आएगा कि जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो क्या होगा आंसर? अपना बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में। और सबसे अधिक पूछे कहाँ है? तो महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर। महानगर जैसे पटना महानगर है, उसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र में है? पश्चिम क्षेत्र में। ये भी VVI क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में? पश्चिम क्षेत्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग रेगुर मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा। काली मिट्टी का में मतलब ये सबसे अधिक किस राज्य में है काली मिट्टी? तो महाराष्ट्र में। और किस चीज की खेती होती है इसमें? तो कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में किस चीज की खेती होती है? काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। और काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। इसमें सबसे अधिक कपास यानी कॉटन की खेती होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान अपना पटना में। कहाँ है? पटना में। चिड़ियाघर नाम सुने? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। अब हम लोग चलेंगे संघ सरकार का उदाहरण है। तो अमेरिका और भारत जो है ये संघ सरकार का उदाहरण है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि के लिए जो
ज्यादा सूखा हो जाता है। इसके कारण किसके कारण होता है? तो जल के अभाव के कारण। अगर जल नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? खेती सूख जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1916 में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। इसने क्या कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय डैम बनाया था, बांध बनाया जाता था। और जैसे तुम लोग सुनोगे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, वो सब बनाया गया था किसके समय? नेहरू के समय। किसके समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। अब एक क्वेश्चन है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? सबको पता है कि कांवर झील अपना बिहार में किस जिला में? तो बेगूसराय जिला में। कांवर झील एकमात्र कांवर झील पक्षी कहाँ है? अपना बेगूसराय जिला में, बिहार में। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये जो स्लोगन है किसका है? ये अब्राहम लिंकन का है। अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके अब्राहम लिंकन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ? इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेडान का युद्ध। किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फ्रांस और पर्सा के बीच कब युद्ध हुआ था? 1870 में। अब कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? कहाँ है? अपना राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर में। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह डकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह डकैत। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्या? कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ तो वो मान लेते। यहाँ ध्यान लगाना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो 1920। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब हम लोग देखें थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914। कब स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसका क्या कारण था? तत्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? वुडरो विल्सन। क्या नाम था उसका? वुडरो विल्सन। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? टोटल 37 देश। कितने देश ने भाग लिया था? 37 देश ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो पूरा विश्व था 2 खेमों में बंट गया था। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा का नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश आते थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, यूएसए। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, यूएसए। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से आते थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। अब जो है प्रथम विश्व युद्ध किस शांति सम्मेलन के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1918 के तहत प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918 में। शुरुआत कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध का? 1914 में। किस सम्मेलन के तहत? तो पेरिस शांति सम्मेलन के तहत क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे कल क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।